हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सोल्व करेंगे। देखिएगा क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक आप एक बार खोल लीजिए प्लीज। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज। कोई व्यक्ति है, उसका नाम रहमान है और उसकी एज का जो सम है, ठीक है बेटा, उसका एज और रेसिप्रोकल दोनों का सम करना है। 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फुल स्टॉप लगा के बाद में बोला है फाइंड हिज परसेंटेज, और उसके बाद परसेंटेज निकालनी है। देखिए सालों में हमें फाइंड क्या करना होता है, ये देखना है। पहले करना है फाइंड हिज परसेंटेज, हमें उसकी परसेंट एज निकालनी है, ठीक है बेटा। अब परसेंट एज हमें नहीं पता है तो उसको हम लोग अपने पास से कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं, कोई भी नंबर मान लेते हैं। तो हमने लेट किया, लेट रहमान्स परसेंटेज, क्या बेटा, रहमान्स परसेंटेज। तो हमने रहमान की जो परसेंटेज है वो अपने पास से क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, ठीक है। तो पहले बोल चुका हूँ ये x है, आप शायद ऐसे बनाता होंगे या फिर ऐसे बनाते होंगे, ठीक है बेटा। ये मैं इस तरीके से x बनाता हूँ, आप इसको अपना नोटिफाई करेंगे। आप जिस तरीके से बनाते हो उस तरीके से आपको सीखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, अब हमने उसकी परसेंटेज तो मान ली है। अब उसने बोला है कि 3 years ago और 5 years from now, यानी कि 3 साल पहले उसकी एज क्या थी ये बताना है, और फिर ये देखना है कि 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी। यदि मेरी एज आज सपोज करिएगा 32 years old है, अगर मैं 32 years old हूँ तो आज से 3 साल पहले मैं कितना था, तो आज से 3 साल पहले का मतलब होगा कि मैं बैक जाऊंगा ना बेटा। तो बैक जाने का मतलब है 29 years का रहा होगा, ठीक है बेटा। और अगर 5 साल आगे जाऊंगा तो 33, 34, 35, 36, 37, 5 साल बाद 38 ईयर का हो जाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझना है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, आपको कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, आपने कोई वेरिएबल माना है, नो नंबर माना है। तो जब मैं यहाँ पर अपने आप को x मान लूंगा ना, तो फिर ये एज जो है 29 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं होगा कि 10 है, 20 है, 32 है, 1000 है, ये कंफर्म नहीं होगा। तो इसमें अगर हमें इधर आना है तो हमेशा माइनस हो जाएगा, जैसे कि x - 3 हो जाएगा। अगर हम उधर जाना चाहते हैं तो वो x प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। 5 क्यों हो रहा है प्लस में, क्योंकि आप अभी आगे जाओगे, भविष्य में जाओगे। अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो आपकी एज ऐड हो जाती है, अगर आप पास्ट में जाते हैं तो आपकी एज जो है माइनस हो जाती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ लिखेंगे 3 years ago, 3 years ago, 3 साल पहले। 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, यदि आज x है तो आप लिख लेंगे his age, ठीक है बेटा। तो उसकी उम्र जो होगी ना बेटा, वो कुल मिला के होगी x - 3। समझ में आप लोगों को? तो उसकी एज होगी x - 3, ठीक है। आप आगे और देखिएगा, 5 years आफ्टर 5 years आप लिख सकते हैं, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद his age, उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज होगी बेटा x + 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पहले हमें उसकी परसेंटेज को x मान लेना है। यदि हम पास्ट की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, तो वो माइनस कर देना है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, आगे कितनी होगी ना बेटा, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, तो हमेशा उस नंबर में हम उसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, ठीक है बेटा। उसकी 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल करना है और उसकी जो है 5 साल बाद की जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल करना है। सम में आपको पता होगा जोड़ना होता है, रेसिप्रोकल पता होता है, इसके नीचे 1 मानेंगे, उसका उल्टा कर देंगे ना बेटा। ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। प्लस यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 ऊपर और ये हो जाएगा आपका नीचे, इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/3 और फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 किया था पिछली वीडियो में समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह देखो ये इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम लोग जो है उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा, ठीक है बेटा। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लिया जाएगा x - 3 ब्रैकेट में आ जाएगा x + 5, ठीक है बेटा। और फिर क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब भी बीच में प्लस या माइनस हो, दो ही चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लस हो या माइनस हो, बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है। तो आप लोगों को पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है।
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से आपका होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर x प्लस 5 आएगा, ठीक है। फिर बीच में कैसा साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन आप यहाँ पे लगा देंगे। फिर आप लोग जो है ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 3। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू में हमें 1/3 मिला हुआ है, तो ये सेम चलेगा अभी। अब ऊपर वाला सोल्व करते हैं, कितने x हो गए, 2x। वेरी गुड। इन दोनों को सोल्व करेंगे, प्लस के 5 में से माइनस के 3 गए तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 2 बचेगा। उसके बाद इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x², इस x की गुना इन दोनों में ना बेटा, बताया था मैंने पिछली बार भी आप लोगों को। और ये हो जाएगा आपका 5x, माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा 15। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू होगा 1/3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग जो है ऊपर देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई अभी दिक्कत नहीं है, अभी आप डायरेक्ट ऐसे करते रहिएगा। ये हो जाएगा x², ये बताइए माइनस का 2x या फिर प्लस का 2x। प्लस के बड़े हैं तो प्लस का आंसर आएगा, ठीक है। माइनस के बड़े होते तो माइनस का आंसर आता है। फिलहाल यहाँ पे प्लस के ज्यादा है तो हम यहाँ पर जो है 2x लिख लेंगे, माइनस का 15 अभी सेम रहेगा, 1/3 सेम रहेगा। ऐसे अब दोबारा से हमें एक बार फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस बार बीच में प्लस नहीं है, ठीक है बेटा, बराबर है, तो आपको एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो आपको पहले एलसीएम लेना होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। और अगर इक्वल टू आ रहा है तो फिर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं। छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब ये मल्टीप्लाई भी आप पहले कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसमें स्क्वायर आ रहा था, हम इसको ही रख लेते हैं पहले, x² प्लस 2x माइनस 15 बेटा, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6x, 2 3 जा 6 बना, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब हम लोग जो ना सबको इधर लेके आएंगे। वो रीजन मैंने आपको बता रखा है क्या हम ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन्स हमें पहले x वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म चाहिए था, तो स्क्वायर वाला टर्म हमें मिल गया। उसके बाद x वाला टर्म चाहिए, यानी कि ये इधर आएगा, ठीक है। अब आप देखो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। सोल्व होने के बाद माइनस 4x बचेगा, ये इसमें आके माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, दोनों ऐड होकर कितने रहेंगे 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखिएगा ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है, कर रही नहीं कर रही, तो ये बन के आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसके जो है फैक्टराइज करके सोल्व कर लेंगे, जैसे कि 7 3 जा 21 होता है, 7 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये अब आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए ना बेटा। तो x² माइनस ब्रैकेट माइनस 7 माइनस 3, यहाँ पर आएगा 7 माइनस 3 इंटू x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ऐसा करिएगा, इसको सेम मैं देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए अभी इसे कैसे सोल्व करना है। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा बेटा, x² माइनस का हो जाएगा आपका 7x, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x, ठीक है। प्लस क्या होगा 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग, ठीक है। जिसको आता हो तो फटाफट कर देगा इन क्वेश्चनों को, है ना बेटा। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में बस इतना ही होता है कि आपको स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए और उसको फॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या बचेगा, कुछ गलती है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल गलती है। देखो ये माइनस का आपका 21 था, हमने प्लस कर दिया, ये गलती है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। तो प्लस का जब 3 कॉमन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली x माइनस 7 अंदर बचेगा। उसके बाद आप लोग x माइनस 7 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और x प्लस 3 को अंदर ही रहने देंगे, इक्वल टू करेंगे 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से 7 माइनस x माइनस 7 को 0 रखना है, और x की वैल्यू क्या लेकर आ जाती है, 7 लेकर आ जाती है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये x प्लस 3 रहेगा इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस 3 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का कर रहे थे। हम क्वेश्चन कर रहे थे एज 1। क्या आपकी कभी भी एज माइनस में हो सकती है? कीजिए मैं माइनस 10 साल का या माइनस 15 साल के हो, ऐसा नहीं होता है। एज हमेशा बेटा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो ये तो आप लोगों का नेग्लिजिबल हो जाएगा, हैंस आप लिखेंगे, ठीक है। हैंस रहमान्स परसेंटेज क्या आएगा बेटा यहाँ पे, रहमान्स परसेंटेज। तो रहमान की जो परसेंट एज होगी
इज इक्वल टू ही लगा देना, मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो कुल मिला के हो जाएगा 7 ईयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहला पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें एक लड़की है, उसका नाम सैफाली है। क्या नाम बेटा, सैफाली। और उस सैफाली के जो मार्क्स हैं मैथ और इंग्लिश में दोनों मिलाकर तो 30 आए हैं। कितना है बेटा, 30 आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें एक सिंपल सी चीज तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रिक है समझने वाली है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। अगर आपको कभी भी ऐसा मिल जाता है कि 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है बेटा, क्वेश्चन बेस्ड टाइप से आपको करना है, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जब हम रिवीजन करेंगे तो प्रत्येक टाइप के ऊपर आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन दे देंगे। फिलहाल हम एनसीईआरटी बुक सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 2 सब्जेक्ट आपको दिए हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, टोटल 30 मार्क्स आए हैं। सपोज करो एक को हमने मैथ मान लिया, एक को इंग्लिश मान लिया, ठीक है। तो हमें अगर मैथ के मार्क्स पर चल जाए कि 12 आए हैं, सपोज करिएगा, तो क्या आप इंग्लिश के मार्क्स बता सकते हैं कितने होंगे? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये 12 है तो 12 में से क्या ऐड किया जाए कि 30 आ जाए, ठीक है। तो आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 30 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होता है, 18। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे अपने पास से मैथ के एग्जाम जो मैथ के जो उसके मार्क्स हैं वो x मान लेंगे। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस x को इधर भेजना होगा जो कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो इसमें हमें जो पहला इसमें स्टेटमेंट बनेगा वो यहाँ से बन जाएगा कि उसके जो मैथ के एग्जाम मार्क्स हैं वो हमने x मान लेने हैं। लेट हर मार्क्स या 47 मार्क्स आप कर सकते हैं, हर मार्क्स इन मैथ्स, उसकी जो मैथ्स के एग्जाम के मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिए हैं, ठीक है। ये टेस्ट होता है, एग्जाम नहीं हुआ था, बार बार उससे एग्जाम निकल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं देन या हेंस हर मार्क्स इन इंग्लिश, हर मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो उसके मार्क्स होंगे ना बेटा वो अपने आप ही 30 माइनस x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, 30 माइनस x। मैंने आपको बताया कि जब दोनों को ऐड करके 30 आ रहा है और एक मार्क्स हमने अपने पास से x मान लिए, तो जो भी होगा उसको आप 30 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इंग्लिश के मार्क्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा आपको, इफ she had got 2 marks more, यदि उसके 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यदि उसके मैथ में जो नंबर आए थे टोटल उसमें 2 ज्यादा आ जाए, अब ठीक है, कंडीशन दी है दूसरी वाली, और इंग्लिश में जो नंबर थे उसके 3 कम आ जाए, ठीक है। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 210, ठीक है। तो क्या कहा है उसने, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप कोमा लगा सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे हर मार्क्स, अब ऐसे लिख लेना आप लोग, हर मार्क्स इन मैथ्स, हर मार्क्स इन मैथ्स। तो उसके जो अब होंगे मार्क्स मैथ में तो वो बेटा x+2 होंगे। देखिए समझिए कोशिश करिएगा, जो भी हमने मार्क्स माने थे तो x माने थे, अब अगर 2 ज्यादा आए हैं तो आपको 2 ऐड कर देना है, और अगर 3 कम आए हैं, देखिए 3 कम आए हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले में 3 कम कर देना है। तो हर मार्क्स एंड आप लिखेंगे यहाँ पे, अभी बता रहा हूँ मैं कैसे लिखना है, हर मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो उसके मार्क्स होंगे वो इसमें से 3 कम होंगे। अब 3 कम करो, उसमें से कैसे कम करेंगे, 30 है ना आपके पास, 30 में से 3 कम कर दीजिएगा, कितना बचेगा 27। तो 27 आपको लिखना है, 27 माइनस x लिखना है, ठीक है बेटा। तो इसमें से 3 कम करेंगे तो देखो यहाँ पे -3 होते हैं, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 27 माइनस x, ठीक है। अब ये उसके मार्क्स हो गए। अब वो कह रहा है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम x+2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 माइनस x में, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा
वो कुल मिला के आएगा 210। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस तरीके से लिखना। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख के ये वाली जो सिचुएशन है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आगे का सवाल आप सोल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं लिखा गया तो फिर आगे के सवाल की संभावना बिल्कुल खत्म। चलिए मल्टीप्लाई करिएगा, x की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x। वेरी गुड। फिर आप x की देखो, इस x की मल्टीप्लाई आपको दोनों में करनी है, इस x की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, इसमें भी करनी है। तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x² हो जाएगा। माइनस +2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 में मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 54। ओके, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x = 210। ठीक है, ये माइनस का है ना तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे -x²। ठीक है, और 27 में 2 ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 27 में से, तो बचेगा आपके पास प्लस का 25। और ये इधर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास प्लस के 54 है, माइनस के 210 है, तो कितना आपके पास रिमाइंडर बचेगा देखिएगा। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आपका 6 बचेगा, ये 5, ये 1, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का बचेगा 156। ध्यान लगाइएगा क्योंकि हम माइनस इधर लेके आ रहे हैं। अब हमें ये हमेशा प्लस का चाहिए होता है तो पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस जो इसके साइन है वो चेंज कर देंगे हम लोग। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा माइनस का 25x, ये हो जाएगा प्लस का 156 = 0। ठीक है ना, ठीक है। अभी और भी सुनिएगा ध्यान से, अभी और भी काम है हमारे पास। देखो ये x² हमेशा प्लस का होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। अगर माइनस आ जाता है तो आप सब पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। इधर माइनस से मल्टीप्लाई वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर करेंगे। 156 के ऐसे फैक्टर के हमारे पास 25 आ जाए तो आप जो ना फैक्टराइज करके पता करेंगे, हमें तो क्या पता है, ये आएगा 13 + 12। 13 और 12 दोनों को आप ऐड करिएगा, 25 आता है, दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा, 156 आएगा। ये x रहेगा प्लस का 156 = 0, और फिर आप इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का आएगा 156 = आएगा 0। पहले दो में कुछ कॉमन है, लास्ट में दो में भी कुछ कॉमन है। पहले दो में कॉमन है x, तो x - 13 बचेगा। इन दोनों में से -12 कॉमन लेंगे, x माइनस फिर से 13 बचेगा। बता चुका हूँ कहीं पर आप लोगों को, अगर माइनस साइन बाहर लेते हैं तो जो ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे। मीन्स ये माइनस का तो देखो प्लस बन गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का बन गया। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। -12 = 0, और यहाँ से आपके नंबर निकल के आ जाएंगे =0। x की वैल्यू पहले आ जाएगी 13। ठीक है बेटा, ये है x - 12 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 12। दोनों ही प्लस क्या ही हैं, तो यानी कि अब हम इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे जो ना हेंस करूंगा, इसको आप हटा दीजिएगा, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे आप हमेशा देखिएगा, आप नीचे लिखेंगे आप इसके, ठीक है, आगे लिखना है। जहाँ पे आप लेट करते हैं वहां पे आ जाता है हेंस। ठीक है, हर मार्क्स, अब उसके हमें फाइनली मार्क्स में चल गए कितने आए हैं, हर मार्क्स इन मैथ्स या तो 13 आए होंगे या 12 आए होंगे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, किस तरीके से लिखेंगे एक बार देख लीजिएगा। या तो उसके मार्क्स 12 आए होंगे या फिर क्या होंगे बेटा 13 आए होंगे। ठीक है, दोनों ही पता है बेटा, तो 13 या फिर 12 दोनों में से कोई लेना है, तो 12 या 13। अब जैसे ही यहाँ पे हम आएंगे ना इंग्लिश में, तो वो थे 30 - x, है ना बेटा। अगर आप 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ और बचेगा। यदि 30 में से मतलब 30 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ और बचेगा। यहाँ पर बचेगा 18, यहाँ पर बचेगा 17। यदि उसके 12 है तो उसके 18 होंगे, और अगर 13 है तो इसके बेटा क्या आएंगे 17 मार्क्स होंगे। तो ये दो कंडीशन हो सकती है जो कंडीशन हमें इस सवाल में दी हुई थी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।